दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या आपकी कुंडली में राजनीति के योग हैं। राजनीति सफलता के ग्रह योग हैं आपकी कुंडली में। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। राजनीति क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो समाज हित और जनता के लिए कार्य करता है। राजनीति में सफलता के लिए सभी 9 ग्रहों का अनुकूल होना जरूरी होता है, क्योंकि सभी ग्रह आज की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुद मतलब स्वयं सूर्य राजा है। यह सरकार और राजनीति का कारक है। इसके प्रभाव से राजनीति में नाम, राज्य, उच्च पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश की कीर्ति मिलती है। चंद्रमा मन है। राजनीति में कई तरह से कठोर और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं जो मन की मजबूती पर निर्भर करते हैं। इसी कारण जातक के चंद्र का मजबूत और अनुकूल होना जरूरी है। मंगल यह सेनापति है। जनता के साहस, जोश से भाषण देना, निडर होकर समाज हित में काम करना, यह मंगल के प्रभाव से ही हो पाता है। बुध, इसके बिना राजनीति में सफलता मिलना नामुमकिन है, क्योंकि बुद्धि, भाषण देने की कला, बोलने की कला, गहराइयों से सोचने समझने का यह कारक ग्रह है। इसी कारण इसकी अनुकूलता भी बहुत ही जरूरी है। गुरु, यह राज्य, कृपा और उच्च पद, मंत्री पद का कारक है। आपको बता दें, यही ग्रह की देन है। राजनीति में जो समाज हित के लिए सलाह दी जाती है वो गुरु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इन कारणों से गुरु की अनुकूलता और बलिष्ठता जरूरी है। शुक्र भी राजनीति में गुरु ग्रह की तरह ही कार्य करता है, लेकिन गुरु से सोच समझकर और आपको सलाह में कुछ कम। गुरु शुक्र दोनों ग्रह मंत्री पद के कारक ग्रह हैं। शनि, यह जनता का कारक है। जब तक जनता का सहयोग राजनीतिज्ञ को न मिले तब तक राजनीति में सफलता नहीं मिल पाती है। शनि की अनुकूलता से ही जातक जनता का हितैषी बनता है और जनहित में भी कार्य करता है, जिस कारण से आपको बता दें कि जनता का प्यारा होता है। शनि की ही देन है। राहु, यह ग्रह की राजनीति का के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। एक तरह यह आज की राजनीति का हीरो है। आज राजनीति में हर तरह का षड्यंत्र संबंधित काम, जरूरत से ज्यादा चालाकी, रूप बदल बदल कर सबका प्यारा बनकर अपना फायदा सोचने वाला राहु राजनीति में छप्पड़ फाड़ कर सफलता दिलाता है। यह अपनी पैनी और चतुर बुद्धि से राजनीति में अपने विरोधियों और शत्रुओं को मुंह बंद कराने में माहिर है। यही राहु आज की राजनीति का असली खिलाड़ी है। केतु की भूमिका सामान्य ही राजनीति में रहती है। राजनीति में जैसे सभी ग्रहों का अनुकूल होना जरूरी है, वैसे ही कुंडली के कुछ भावेशों का भी बलि और अनुकूल होना जरूरी है। पहला लग्नेश बलि होना ही चाहिए। लग्नेश पर शुभ प्रभाव होना रहता है, क्योंकि लग्नेश जातक खुद है और खुद का प्रभाव और उसकी छवि जो राजनीति में अपनी पहचान बनाता है, यह लग्नेश की अनुकूलता से मिलती है। दसम भाव, दशमेश में जो राजनीति का घर है, जिस कारण से भावेश दोनों का बलि और शुभ योगों में होना जरूरी है। दशमेश का दशम के साथ शुभ योग मतलब गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग, बुधादित्य योग, सुनफा अनफा योग, पंच महापुरुष योगों का योग का होना राजनीति में महान सफलता दिलाता है। जातक सफल और उच्च स्तर का राजनीतिज्ञ होता है। दशमेश का त्रिकोणेश और केंद्र त्रिकोणेश के संबंध में केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। दसम भावेश जितना ज्यादा शुभबली होगा, ग्रह और ग्रह योगों के प्रभाव में उतना ही अच्छे सफल योग राजनीति में बनते हैं। नौम भाव जो भाग्य का घर का बलि होना है, नौमेश का केंद्र त्रिकोण या नौम भाव में ही होना शुभ ग्रह योगों में सफलता देगा। जातक का भाग्य राजनीति में उसका साथ देता है। इसके अलावा विशेष रूप से जनता का
भाव चतुर्थ भावेश, बुद्धि विवेक मंत्री का भाव पंचम भाव भावेश, खष्ट भाव भावेश जो सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यह भाव प्रतियोगिताओं का होता है और राजनीति में अलग अलग पार्टियों के बीच चुनाव के समय समय पर प्रतियोगिताएं जीत के लिए होती रहती हैं। प्रचार प्रसाद आदि के द्वारा जो खष्ट भाव भावेश के शुभ बलि होने से संभव हो पाता है। सातवां भाव यह राजनीति के दसम भाव से दसम भाव है, दसम भाव से दसम भाव है। इस कारण से इस भाव भावेश का विचार भी दसम भाव भावेश की तरह किया जाता है। इसके अलावा अनुकूल और योग कारक ग्रहों की दशाओं का जातक के जीवन में सही समय पर आना भी जरूरी होता है। जिन ग्रह दशाओं के प्रभाव से जातक सफलता और सफलता के मुकाम पर पहुंचता है, इस कारण से राजनीति ग्रह योगों सहित सही ग्रह दशाओं का सही समय पर आ जाने से जातक एक सफल और उच्च स्तर का राजनीतिज्ञ बनने में सफल होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली बता रही है कि आपको राजनेता होना है या आप बेहतर करेंगे, तो आप अपनी जन्म पत्रिका आजमाएं, जन्म पत्रिका दिखाएं, क्योंकि जन्म पत्रिका आपकी मिरर है। जैसे आप अपने बाल को, अपने चेहरे को आप शीशा के सामने आप पाउडर से, क्रीम से सुंदर बना लेते हैं या कंघी से बालों को संवार लेते हैं, बिखरे बालों को, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष के आईने से आप अपने बिखरे भाग्य को, बिखरते भाग्य को और जो दुर्भाग्यता है या जो आपको मिल नहीं पा रहा, उसको आप इस माध्यम से ठीक कर सकते हैं। सभी ग्रहों का अपना अपना उपाय है। आप किस लग्न के हैं, उस लग्न के कारक कौन से ग्रह हैं, आप अपनी कुंडली को दिखाइए, कारक ग्रह की उपस्थिति दिखाइए। कुंडली के साथ साथ दशा अंतर्दशा या ग्रह में राजयोग या बेहतर बताता है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।